दो सच्चे मित्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में राकेश नाम का विद्यार्थी रहा करता था, जो कि पूरी तरीके से संपन्न था। मतलब एक अमीर परिवार से था। उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अमीर होने के साथ ही साथ स्वाभाविक तौर पर वो बहुत अच्छा विद्यार्थी था। असक्षम लोगों की सहायता करता था। उस दिन उसका परीक्षा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उत्तम, जो कि एक गरीब परिवार से था। वो एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ खेती किसानी करके जीवन यापन किया करती थी और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाती थी। उत्तम एक ईमानदार व्यक्ति था और मेहनती बच्चा था। दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे। उसी दिन अचानक से बारिश चालू हो जाती है। राकेश भागते हुए स्कूल की तरफ जाता है, तभी वो गिर पड़ता है, जिसे देखकर उत्तम उसकी मदद करता है। ये चीज़ देख कर के राकेश बोलता है, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी मदद की। उत्तम बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सबकी मदद करता हूँ। ये चीज़ सुनकर राकेश बोलता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? उत्तम बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बनना चाहूँगा। वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उसी शाम को पूरे शहर में हड़कंप मच गया था, क्योंकि एक बड़ा सा तूफान पूरे जगह को तहस नहस कर दिया था। सभी लोग अपनी जान बचा करके भागने लगे। अगले ही सुबह राकेश अपनी परीक्षा देने के लिए स्कूल जा रहा था। वो देखता है कि उसका दोस्त उत्तम अभी तक आया नहीं है। उसके आने का समय तो यही है। फिर वो चारों तरफ देखता है कि उसका दोस्त आया क्यों नहीं है। फिर वो निर्णय करता है कि परीक्षा खत्म होने के बाद मैं उसके घर ज़रूर जाऊंगा। परीक्षा खत्म होने के बाद राकेश अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो उस इलाके में पहुंचता है, वो देख कर के हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वो पूरा इलाका तहस नहस हो गया था। वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा था। ये चीज़ देखकर दूसरी तरफ से उसका दोस्त और उसकी माँ उसके तरफ आते हैं। कहते हैं, ये देखो दोस्त, हमारे साथ क्या हो गया। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी देखो हमारे साथ क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ तबाह हो गया। अब हमारा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ सुनकर राकेश उनसे बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरे घर चल सकते हो। तभी उत्तम बोलता है, नहीं नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? राकेश बोलता है, देखो दोस्त, उस दिन तुमने मेरी सहायता की थी, आज मेरा समय है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना बोलने के बाद वे परिवार सहमत हो जाते हैं। फिर उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही राकेश उनसे बोलता है, अब आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर तब तक रह सकते हैं जब तक आपकी पहले जैसी स्थिति नहीं हो जाती। उत्तम बोलता है, धन्यवाद दोस्त, आज तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। एक सच्चे मित्र की निशानी यही होती है कि वो हमेशा कठिन समय पे अपने दोस्त की मदद करता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।